ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8 नवंबर की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना है। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी और कैसे है? सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब तमेव माताश्च पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, परंतु जब तक वह साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर से तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं ना। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति, ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला। तो बाबा कहते हैं ना कि जब बाप आते हैं ना तो बच्चे बच्चे कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है। तमेव माताश्च पिता तमेव, तो गृहस्थी बन जाते हैं ना। वहाँ तो सब जानते हैं कि शिव निराकार है, बल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं हैं। अगर हैं भी तो भी आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसीलिए समझते हैं कि सब परमात्मा है। आत्मा बिंदी है, आत्मा बिंदी रूप है। क्यों भक्ति में सबने परमात्मा और आत्मा एक जैसा एक समझा, क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा है बिंदु रूप का। तो आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदु रूप है, इसीलिए सब एक ही समझ लेते हैं। क्योंकि यह गाते गृहस्थी लोग ही हैं। क्या गाते हैं? तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म है। वह तमेव माताश्च पिता तमेव नहीं कहते, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं, तमेव माता च पिता कह कर, या कहेंगे अचतम केशवम राम नारायणम। फिर भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते रहते ना। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है यह तुम बच्चे जानते हो। वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और मुझे प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं यह मेरी दादा जो ब्रह्मा बाबा जो हैं, ये कौन है? ये मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। जब इनमें प्रवेश करता हूँ ना तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो वह है सब झूठ, यह तो सत्य है। वो गुरु तो सब झूठ ही बोलते हैं। यहाँ पर शिव बाबा स्वयं सत्य पिता, सत्य गुरु, सत्य टीचर, सभी उनका स्वरूप ही सत्य से है। तो अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं, अर्थात सत्य कहते हैं। तो ट्रुथ माना क्या होता है कि आकर सत्य बताते हैं। हर बात सत्य किस तरह से बताते हैं बाबा, वो हम बच्चों को भी समझाते हैं। तो यह किसको पता नहीं है कि हम, तुमको भी पता नहीं था पहले, हमें औरों को तो पता है ही नहीं, हमें भी नहीं था पहले पता जब तक बाबा नहीं मिले थे। तो जैसे कि नई बात हो गई ना, तो वह ज्ञान का सागर है, सचखंड स्थापन करने वाला है। तो बाबा ने आगे कहा, जरूर कभी सच बता के गया है, तभी तो गायन है ना। सचखंड को हेवन कहते हैं। सचखंड माना हेवन, अर्थात सतयुग, स्वर्ग। वहाँ डीटी सावरंटी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है, स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। फिर करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं, तो करण करावनहार कराते हैं। कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ना परमात्मा करण करावनहार है। और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, इस संगम को ही उच्च मानना चाहिए ना। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, तो कौन सा समय? संगम युग।
तो कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जब कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं, यह खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा ना। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं हैं। तब तो बाप आते हैं ना समझाने, पूरा पुकारते भी हैं ना कि बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वह आकर हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हैं हमारा दुख हरकर सुख दो, परंतु यह पता ही नहीं है कि क्या नॉलेज देवें, क्या सुख देंगे। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि वह बाप आकर, जरूर बाप की रचना हुई होगी, तो बाप है तो जरूर उनकी रचना भी हुई होगी ना बाप से। फादर माना रचता, तो बच्चों ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे, तो क्रिएशन माना बच्चे ठहरे, तो जरूर कहाँ से तो पैदा हुई होगी ना। तो पैदाइश कहाँ से हुई वो, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी, तो यह कॉमन बात है ना। इसीलिए ही मुझको तमेव मातश्च पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना, तो बाबा कहते हैं बुलाते भी तो है ना, हे मात पिता आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है। फिर यह रचना बाबा कैसे रचते हैं, यह बिल्कुल नई बात है यहाँ पर, कि यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है। बाबा कहते हैं सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कहकर बुलाते हैं, यहाँ दोनों हैं मदर फादर। तो प्रवृत्ति मार्ग हुई ना, वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है। वह आते भी हैं पीछे, यह तो सब जानते हैं। क्रिएशन धर्म के आगे बौद्धी धर्म था, तो बाबा कहते हैं अब आगे इस्लामी, उससे आगे इस्लामी धर्म था। तो इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसीलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। यह पाठशाला है। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए, सारे हर जगह के नक्शे भी होने चाहिए। तो वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी। मैप्स में तो मनुष्य झट समझ जाएंगे। ये तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं कि कितना विस्तार से समझाया हुआ है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। बाबा ने तो समझाया हुआ है। प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है, यह तुम्हारा बाबा है, यह तुम्हारा दादा है। ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे, भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म की स्थापना करते, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता है, बाद में यह यज्ञ करना होगा शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो, लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते। बाबा समझाते तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई मोतियाँ बनते, कोई फिर अक के फूल भी बन जाते। तो बाबा कहते हैं कि पूरा नहीं पढ़ते तो अक बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं। शिव बाबा पर जब सब कांटे भी चढ़ते हैं, बाबा कहते हैं शिव बाबा मुझ पर तो कांटे भी चढ़ते हैं, फिर उनको फूल बना देते हैं बाबा। परंतु फूलों की भी तो वैरायटी बन जाती है ना, बगीचे में वैरायटी फूल होते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तख्त नसीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भक्ति मार्ग का देखो कितना भक्ति मार्ग लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं है, तो जरूर परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया होगा ना। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीखकर दैवी गुण धारण करते हैं, देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनकी पिछाड़ी में आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है ना, तो क्रिश्चियन का कोई क्रिश्चियन तो कोई है ही नहीं, सबसे पहले क्राइस्ट, उसके बाद बाकी सारे क्रिश्चियन।
जो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं बाद में आते हैं, तो ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य है धर्म चार। जो धर्म स्थापन करते उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्मशास्त्र। तो मुख्य है चार धर्म, बाकी सब है छोटे छोटे धर्म। तो वृद्धि को तो पाते रहते हैं, इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना। तो धर्मशास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है ना, वो लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताएं नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा के द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं तो वही सच्चे ब्राह्मण हैं। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो परंतु अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़कर ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं, महिमा सारी फालतू करते हैं। उनमें पूछना चाहिए उनसे कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। पहले तो ब्रह्मा चाहिए ना, जिस द्वारा पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं, वो तो चाहिए ना। तो सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं हैं। तो ब्रह्मा आए कहाँ से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो। तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा के द्वारा नई रचना रचे तभी तो ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते। ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। कलयुग में सब शूद्र हैं, ब्राह्मणों की बहुत महिमा करते हैं। सब बातें तो बाबा समझाते हैं, अल्प बे बाकी है डिटेल। तो भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते हैं तुम कोई भगत हो, तुम कोई भगत हो। बाकी बाबा का कब गुस्सा आदि, बाबा कभी गुस्सा आदि नहीं करते। तो बाबा कहते हैं बाप समझानी तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते तो नाम बदनाम करता है तो किसका नाम बदनाम होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे भूल करते हैं और नाम बदनाम करते हैं तो किसकी बदनामी होगी? शिव बाबा की ना, शिव बाबा की होगी। इसीलिए बाबा बच्चों को कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो उनको सुधारने के लिए भी तो ड्रामा में नू देना, उनसे उससे भी फायदा निकलेगा। क्योंकि यह बच्चा यह बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते हैं ऐसे करो तो कह देना चाहिए तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। तो नुकसान की कोई बात ही नहीं है, हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था। तो भूलें तो सबसे होती रहती हैं, तो परंतु अब अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है ना, इसीलिए अब आगे कल्याण ही होना है। क्योंकि बाप है कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है, सबको सदगति दे देते हैं बाबा। देखो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सबको कयामत का समय है ना, पापों का बोझा सबके सिर पर है तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो क्या सेकंड में पापों की सज़ा नहीं भोग सकते? जैसे काशी कलवट खाते हैं तो बाबा कहते हैं तो काशी कलवट में भी कई बार शरीर ही छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब किताब चुकता हुआ फिर नए सिर शुरू हो जाता है। बीच में कोई वापस नहीं जा सकता। बल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो देखो पढ़नी है ना। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाबा तो अजन्मा है ना, जिनको पढ़ना ही नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे ना। बाबा कहते हैं जिनको पढ़ना नहीं है वो तो विघ्न डालेगा, या तो यज्ञ में विघ्न तो पढ़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, और उस सागर के साथ जब हम मिलते हैं तो क्या होता है? विघ्न तो पढ़ते हैं ना। शिव बाबा अजन्मा है, ज्ञान का सागर है, तो अबलाओं पर अत्याचार होंगे जरूर। सब कुछ हो रहा है ना। कल्प पहले माफिक असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ देते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करते हैं। हाँ, बाबा की मुरलियों में थूकने में भी देरी नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग देखे हमने। कई चीज़ें होती हैं, बहुत बाबा के ज्ञान में चलने पर ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि सबको समझ में आ जाता है कि अब हमारा खात्मा होने वाला है हमारे पापों का। तो पाप की आदतें जब छूटने लगती हैं तो सहन नहीं कर पाते, इसलिए तंग करते हैं।
चित्र भी फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देर नहीं करते। हम क्या करेंगे, अंदर में समझते हैं भावी है, होने दो जो हो रहा है। बाहर से पुलिस आदि की रिपोर्ट करनी पड़ेगी, अंदर में जानते हैं कि बाहर से दिखावा भी करना पड़ेगा। कल्प पहले भी जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। नुकसान हुआ धोबी के घर में, घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं ना, नुकसान हुआ धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कह दिया जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, ना इंश्योरेंस किया तो क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है। क्यों बोले बाबा इंश्योरेंस कराने के लिए? क्योंकि कहीं अच्छी जगह जाकर किसी ऐसी जगह हम प्रदर्शनी कर रहे हैं और कोई बाबा के खिलाफ चलते हैं और उन्होंने आकर चित्र फाड़ दिया, क्योंकि बड़े बड़े महंगे चित्र होते हैं, जला दिया किसी ने, तो बाबा कहते हैं वो नुकसान हर्जाना कौन भरेगा। इंश्योरेंस होगा तो फिर से चित्र बन जाएंगे, पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। इसीलिए बाबा ये बातें समझाते हैं। तो तुम्हारा कदम कदम में सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तुम पदम पति बनते हो 21 जन्मों के लिए। बाबा से वर्षा लेते हो तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए। वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात ही नहीं है। तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार है। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। यह मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाप फिर से ऐसी पढ़ाई में गफलत, बाबा कहते हैं फिर से ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी। पढ़ाता कौन है? बाप पढ़ाता है। तो अब इस पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझकर सदा निश्चिंत रहना है। वाह बाबा। इस कल्याणकारी युग में जो भी बात हो रही है वो आपके कल्याण के लिए हो रही है, इसलिए आपका कल्याण कभी अकल्याण हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा आपका कल्याण ही कल्याण होना है। हर बात में कल्याण समझकर निश्चिंत रहना है। दूसरा, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत कभी नहीं करनी, गड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। अक का फूल भी नहीं बनना है। वरदान है, सबको रिगार्ड देते हो, अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देते हैं, इज्जत देते हैं, उतना अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना, दूसरों को रिगार्ड देना, माना अपना रिकॉर्ड बनाना। जैसे यज्ञ में मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे ही रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देना माना लेना बताया ना, तो एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं ना, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझ कर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।